पढ़ेंगे कि नोटिस राइटिंग क्या होता है। तो नोटिस मतलब कि हम किसी को, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है या फिर वार्निंग मिल रही है या फिर कोई नोटिस ही है तो उसे हम क्या कहते हैं, नोटिस राइटिंग। तो अ नोटिस इज एन रिटन और प्रिंटेड न्यूज, अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन। नोटिस क्या होता है, एक रिटन या फिर प्रिंटेड क्या होता है, अनाउंसमेंट, न्यूज या फिर इंफॉर्मेशन। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वो भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ नोटिस है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें न्यूज़ भी पता चलती हैं, इंफॉर्मेशन भी मिलती है और वो एक अनाउंसमेंट भी होता है। किसी किसी कॉलेज में होता है ना कि अगर कोई कहीं स्कूल में एडमिशन के लिए तो वो भी एक क्या हुआ, वो भी एक नोटिस हुआ। तो नोटिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और इट कैन बी अ वार्निंग इन एडवांस। मतलब कि जो नोटिस है वो एक फॉर्म ऑफ फॉर्मल, मतलब कि वो एक फॉर्मल, जैसे लेटर में होता है कि अगर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी, वो एक फॉर्मल लेटर होता है। उसी तरीके से फॉर्मल लैंग्वेज यूज करके जितना कम से कम हो सकता है लिखना, वो होता है फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस या फिर कोई वार्निंग देना कि ये चीज होने वाली है, तो उसके लिए ये नोटिस लगा हुआ है। Notices are effective means of communication in the modern age. Notices are like circulars. The only difference is that a circular reaches us through a messenger while we read a notice on the notice board or in a newspaper column. अब इसका क्या मतलब है कि जो circulars, मतलब कि circulars क्या हुए, या तो एक कहीं पे कुछ नोटिस लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो कोई मैसेंजर है सबको पकड़ा रहा है, या फिर हम पैम्पलेट्स टाइप कह सकते हैं, वो सब भी क्या एक सर्कुलर फॉर्म है, बट वो कोई हम तक पहुंचाता है। बट नोटिस क्या होता है, हमें जाके नोटिस बोर्ड पे पढ़ना होता है। जैसे आपके स्कूल में भी होगा नोटिस बोर्ड, तो वही क्या है, उसमें क्या लिखा होता है, नोटिस राइटिंग। तो जो भी आपके स्कूल से रिलेटेड या आपकी क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो सब कहाँ होती है, नोटिस बोर्ड पे। Now look at the following picture and read the notice. और अब हम क्या करेंगे, अब हम नोटिस राइटिंग को पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स काउंसिल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली नोटिस। तो ये क्या है, ये एक नोटिस है। सबसे पहले हमने डाला कि कहाँ का है, राइट, कौन लिख रहा है, स्टूडेंट्स काउंसिल। अब कौन लिख रहा है या स्कूल का क्या नाम है, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंसिल का होती है स्कूल में ही होती है, तो हम उस स्कूल का नाम डालेंगे। फिर उसके बाद में नोटिस। अब नोटिस क्या है, ये वर्ड हमेशा यहाँ आएगा। अब ये क्या, ये नॉर्मल नोटिस में लिख सकते हो या फिर इसको हम कैप्स में भी, कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, नोटिस। तो ये बता रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, एक नोटिस लिख रहे हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे कि डेट क्या है, किस डेट को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि किसको लिख रहे हैं, फिर कि कौन सा स्कूल है उसका नाम, देन नोटिस, देन डेट। उसके बाद में जो भी चीज हमको कन्वे करनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, वो सब आता है इस बॉडी पार्ट में। नाउ नोटिस जितना कम से कम होता है उतना अच्छा होता है, क्यों, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन अपनी होनी चाहिए, डेट से लेके टाइम, वेन्यू, अगर कुछ फंक्शन है, और जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन देनी है वो कम से कम होके पूरी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन इस बॉडी पार्ट में। तो स्टूडेंट्स काउंसिल इज ग्लैड टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट द preliminary round of the prestigious scholar quiz contest will be held at a school on 14th August 2000, जो भी ईयर है, in its auditorium। तो क्या हुआ, सबसे पहले कि स्टूडेंट्स काउंसिल क्या है, स्टूडेंट काउंसिल जो है वो इन्फॉर्म करना चाह रही है, इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, क्या इन्फॉर्म करना चाह रही है, दैट। तो ये तो चीज ऐसे के ऐसे ही लिखते हैं हम कि जो भी चीज है, पहले जो लिख रहा है और जिसको लिख रहा है उसको इन्फॉर्म करना है, तो ये स्टेटमेंट आई, फिर आएगा दैट। दैट के बाद हम लिखेंगे कि क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं, कि द प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलर क्विज कॉन्टेस्ट, की एक राउंड होने वाला है क्विज का, कब होगा, तो हमने बता दिया क्यों हो रहा है, कि एक राउंड होगा क्विज का, अगेन कब होगा, विल बी एट आवर स्कूल, वेन्यू तो चाहिए स्कूल में है, किस दिन होगा, ऑन 14th अगस्त, और कहाँ होगा, ऑडिटोरियम में होगा। तो हमने 2 लाइंस में सब बता दिया कि हम नोटिस किसको लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे
किस जगह, अब ये क्विज के लिए लिख रहे हैं तो किस जगह क्विज है, किस दिन है, किस टाइम है। देन एंट्रीज आर कॉल्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर द कॉन्टेस्ट। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट विल बी मेड ऑन 25th जुलाई। अब हमने ये भी लिख दिया कि एंट्रीज जो है वो स्टूडेंट की कॉन्टेस्ट, स्टूडेंट्स को एंट्री लेनी है इस कॉन्टेस्ट में, उसने ये नोटिस लिखा जा रहा है। और जो सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा जाएगा उन एंट्रीज में से, वो कब होगा, 25th जुलाई को। तो फिर उसके बाद में क्या है कि डिजायरीज स्टूडेंट्स मस्ट कांटेक्ट द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय गिव। अब लास्ट लाइन में हम क्या लिखते हैं कि जो बच्चे क्या है इंटरेस्टेड है, तो डिजायरस या फिर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट कांटेक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मतलब कि जिसने ये लिखा है, किसने लिखा है, ये लिखा है प्रमोद कुमार वर्मा हेड बॉय। तो जिसने ये लिखा है उसके पास आपको कांटेक्ट करना है। कब तक करना है, 25th जुलाई तक। तो ये क्या है, ये हमारा हुआ नोटिस। नाउ नेक्स्ट इज your school is organizing a fete to collect funds for charity. Only school students are eligible to put up stalls. As head boy, head girl of the KL International School, draft a notice in not more than 50 words to be put up announcing sale of stalls, giving all other necessary details. तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या करना जा रहा है कि स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है फंड कलेक्शन, किसके लिए, चैरिटी के लिए। तो फंड कलेक्शन चैरिटी के लिए। और क्या इंफॉर्मेशन है कि जो ओनली स्कूल के जो बच्चे हैं वही स्टॉल्स लगा सकते हैं। अब ये लेटर लिख कौन रहा है, ये नोटिस लिख कौन रहा है, ये नोटिस लिख रहा है स्कूल का हेड बॉय या फिर हेड गर्ल। और किसको लिख रहा है, और कौन से स्कूल का वो भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया। और किसको लिख रहा है, बच्चों को लिख रहा है। ठीक है, अब मेन चीज जो नोटिस है वो हमारा 50 वर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जो नोटिस होता है उसमें वर्ड लिमिट होती है। वर्ड लिमिट क्या होती है कि जो 50 वर्ड्स के अंदर अंदर हमारा नोटिस खत्म होना चाहिए। तो सबसे पहले केएल इंटरनेशनल स्कूल पटना। अब हमने यहाँ क्या लिख दिया कि हम किसको लिख रहे हैं, हम सारे स्टूडेंट्स को लिख रहे हैं केएल पब्लिक स्कूल के। तो हमने यहाँ पर उसका क्या डाल दिया, यहाँ पे हमने नाम डाल दिया। फिर उसके यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, अब फर्स्ट लाइन में हमने लिख दिया। सेकंड में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि ये हम नोटिस क्यों लिख रहे हैं। अब कोई आ रहा है, पढ़ने आ रहा है नोटिस, तो वो पहले पूरा नोटिस पढ़ेगा, उसे तब पता चलेगा कि ओ ये फंड रेजिंग के लिए है। और अगर हम पहले ही सेकंड लाइन में ही मेंशन कर देंगे कि नोटिस किसके लिए है, फंड्स फॉर चैरिटी, तो उससे क्या होगा, उससे जो इंटरेस्टेड है बस वही पढ़ेगा, सबको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने लिख दिया फंड्स फॉर चैरिटी। और जो ये हमें कहां से मिला, सब हमें मिलेगा इस क्वेश्चन से। हमारा पूरा नोटिस इतना इजी होता है कि हम उस पूरे को लिख सकते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले स्कूल का नाम, वो भी मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। फिर क्यों हो रहा है सब्जेक्ट, वो भी मेंशन्ड है, फंड्स फॉर चैरिटी। फिर लिखेंगे हम हेडिंग नोटिस। उसके बाद में आगे डेट, कि किस दिन लिख रहे हो, कौन सी डेट को लिख रहे हो, तो वाली डेट आ गई। देन बॉडी, The school is organizing a fete on 10th May 2000, जो भी है यहाँ पे, to collect funds for the victims of flood in Bihar। तो अब यहाँ पे हमने रीजन दिया कि हम फंड क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, हम victims of flood in Bihar उनके लिए हम फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं, 10th May को। For this purpose 50 stalls are to be put up। अब कितने स्टॉल्स लगेंगे, 50, हमने ये भी बता दिया। और फैंसी आइटम्स, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, गेम्स एंड एंटरटेनमेंट्स विल बी द मेन अट्रैक्शंस। तो हमने ये बताया कि फंड जो कलेक्ट होगा उसमें मेन क्या चीजें होंगी, कि फैंसी आइटम्स होंगे, फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, गेम्स, एंटरटेनमेंट्स, और ये सब होंगे किसमें, हमारे फंड कलेक्शन चैरिटी इवेंट में। तो ओनली स्कूल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू पुट अप these stalls। अब इसमें हमने मेंशन कर दिया कि बाहर का कोई बच्चा नहीं लगाएगा स्टॉल्स, कौन लगाएंगे, बस स्कूल के बच्चे। Each stall is of the size 12 feet into 10 feet and will be on sale for ₹500 on first come first serve basis। अब क्या है, अब जो
स्टॉल्स हैं वो है हमारे 12x10 के स्टॉल्स हैं, और वो स्टॉल सेल पे, मतलब कि अगर आपको स्टॉल पुटअप करना है, लगाना है, तो आपको पहले वो खरीदना पड़ेगा। कितने पैसों में? 500 रुपीज में। Interested student should contact the undersigned by 5 May 2000, जो भी ये है। तो अब क्या है, अब हमने इसमें क्या लिखा कि क्या हो रहा है, हमारा फंड कलेक्शन इवेंट हो रहा है। किस दिन हो रहा है, उसमें क्या होंगे, 50 स्टॉल्स होंगे, क्या क्या चीजें मेन अट्रैक्शंस होंगी, बस स्कूल के स्टूडेंट्स ही लगा सकते हैं, और स्टॉल कितने साइज का है, स्टॉल को खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए, हमने ये सब अपने नोटिस में मेंशन कर दिया है। इसके बाद में क्या, फिर लास्ट में कि किसने लिखा है, ये हमें क्वेश्चन में ही पता है कि कौन लिख रहा है, ये लिख रहा है हेड बॉय या फिर हेड गर्ल। तो आप लड़के हो तो हेड बॉय लिखोगे, अगर लड़की हो तो हेड गर्ल लिखोगे। फिर अपना नेम, उसके आगे अपनी पोस्ट, तो यहाँ पे आ गया नेम, फिर आ गया आपकी पोस्ट। तो ये क्या हुआ, ये था हमारा नोटिस राइटिंग। Now next example, you are Raj और नेहा। Now अगर आप लड़के हो तो आप राज नेम यूज करोगे, और लड़की हो तो क्या यूज करोगे, नेहा, अपनी मर्जी। अब इसमें मेंशन्ड है नेम कि आपका क्या नाम है, तो नोटिस राइटिंग में एंड में आप अपना नाम नहीं लिखोगे, आप यही मेंशन्ड नेम लिखोगे। एज सेक्रेटरी ऑफ द सोशल सर्विस लीग ऑफ योर स्कूल, अब इसमें आपको पोस्ट भी दे दिए, कौन हो, सेक्रेटरी, किस कहाँ के, सोशल सर्विस लीग के। You have to organize a cultural benefit show in aid of mentally handicapped children of your town, Noida। तो इसमें क्या लिख दिया हमने कि क्यों हो रहा है, सबसे पहले आप कौन हो, आपकी पोस्ट क्या है, फिर पोस्ट मतलब क्या, सेक्रेटरी हो, किसके सेक्रेटरी हो, सोशल सर्विस लीग के। उसके बाद में क्यों लिख रहे हैं ये नोटिस, आपको ऑर्गेनाइज करना है कल्चरल बेनिफिट शो, अब किसके लिए, इन एड ऑफ मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कहां पर, नोएडा। तो नाउ राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। अब हमने ऐसे मेंशन कर दिया कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो हमारे दिमाग में पहले आना चाहिए कि हमको क्या क्या डिटेल्स देनी है। तो इसमें हम मेन डिटेल्स जो होता है दैट इज वेन्यू बताना है हमें, डेट की किस दिन होगा, एंड टाइम बताना है, और रीजन कि क्यों हो रहा है। नाउ सबसे पहले क्या लिखा हमने, सोशल सर्विस लीग डीएवी स्कूल नोएडा, एंड देन नोटिस हेडिंग आई। अब इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल बेनिफिट शो, उसके बाद में नोटिस, देन डेट, फिर the social service league is organizing a cultural benefit show in aid of mentally handicapped children of Noida on 20th April। तो अब इसमें क्या करा हमने, क्वेश्चन में से ही लिखा है कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, सोशल सर्विस लीग ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या कल्चरल बेनिफिट शो, पूरा वही लिखा है जो हमारे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। फिर हमने क्या ऐड करी, डेट की कब है, फिर एंट्रीज बाय टिकट्स, एंट्री किसके थ्रू है, टिकट्स के थ्रू। तो द लीग विल also distribute donor cards of ₹1000 and 500 to patronize the benefit show. For tickets and donor cards, contact the undersigned on the working days from 10 AM to 3 PM। अब हमने ये भी लिख दिया कि डोनर कार्ड के लिए जिसने ये लिखा है नोटिस, मतलब अंडरसाइंड, आपको उसे कांटेक्ट करना है, कब करना है, वर्किंग डेज में, कितने बजे से कब तक, 10 AM to 3 PM। So the proceeds of the show will be donated to the Secretary Society for Mentally Handicapped Children Society Noida। तो अब हमने इसमें सब लिख दिया। अब क्या, वेन्यू इज मिसिंग, तो उसके लिए हमने नीचे हमने बनाया एक कॉलम, किसका, वेन्यू, फिर उसके बाद में फुटबॉल ग्राउंड्स डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा। तो हमने इसमें सब मेन जो चीज थी सब मेंशन कर दिया। सबसे पहले किस दिन हो रहा है, और फिर क्या, किस जगह हो रहा है, और अगर आपको कार्ड्स लेने हैं, डोनर कार्ड्स, तो कितने के हैं, उन्हें लेने के लिए आपको किसको कांटेक्ट करना है, कब, कितने बजे से कब तक कांटेक्ट करना है। तो ये क्या है हमारा नोटिस। तो नोटिस राइटिंग हमारा 50 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए और उसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए।
you are Ravi Kumar, Secretary History Society, DAV School, Amritsar. Write a notice for the school notice board inviting names for a trip to Agra that you propose to organize. अब क्या है इसमें, अब ये हम लिख रहे हैं कि inviting names for a trip to Agra. अब एक ट्रिप जा रही है आगरा, तो उसके लिए लोगों को इनवाइट करने के लिए हमें नाम्स देने हैं, नेम्स देने हैं. Now DAV School अमृतसर, सबसे पहले स्कूल का नाम, देन हिस्ट्री सोसाइटी, उसके बाद में नोटिस, देन डेट, उसके बाद में जो हमारी बॉडी में क्या आएगा, जो चीजें हमें कन्वे करनी है. तो अ ट्रिप टू आगरा इज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द स्कूल. ये हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया कि कहाँ की ट्रिप है, आगरा की. कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द स्कूल. ड्यूरिंग द कमिंग क्रिसमस हॉलीडेज, हमने डेट्स भी बता दी कब, जब क्रिसमस हॉलीडेज होंगी. तो दोज इंटरेस्टेड आर आस्क्ड टू सेंड देयर नेम्स विद 3000 ईच टू द अंडरसाइंड बाय 20 दिसंबर. अब हमने इसमें क्या, जो इंटरेस्टेड है वो अपने नाम और 3000 रुपीज किसको दे, अंडरसाइंड मतलब जिसने ये लिखा है नोटिस, और कब तक दे, 20 दिसंबर तक. द अमाउंट आल्सो इंक्लूड्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग. नेम सेंड आफ्टर 20 दिसंबर शैल नॉट बी एंटरटेन. अब हमने इसमें क्या बता दिया कि जो अमाउंट है उसमें हमारा बोर्डिंग वहां पे और जो भी एक्टिविटी है वो सब भी इन्वॉल्व है. और उसके बाद में क्या है कि नेम्स अगर 20 दिसंबर के बाद भेजे तो वो एंटरटेन नहीं करे जाएंगे. नाउ इसमें हमने नेम लिख दिया कि किसने लिखा है ये नोटिस, रवि कुमार ने, और वो कौन है, पोजीशन, पोस्ट, दैट इज सेक्रेटरी. तो ये क्या था हमारा नोटिस राइटिंग. तो नोटिस राइटिंग का जितना कंसाइज हो सकता है उतना, बट उसमें इंफॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर किसी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो सब उसमें प्रोवाइडेड होनी चाहिए. सो नाउ किड्स कंप्लीट द एक्सरसाइज. थैंक यू.